इमाम ज़मान सरकार अली वक़ार नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दिनदारों, आज जिस जगह पर हम बैठे हैं, जिस मजलिस में हम शामिल हुए हैं, बहुत सी बातें हम जानते हैं, लेकिन जब ऐसी मजलिस में हम आते हैं तो एक बात यकीनी तौर पर हमारे साथ चलती है, और वो ये है कि जो इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, इसे मरना है, इसे वापस जाना है। कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। खुदा फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कुल शैइन यरजिउ इला अस्लिही। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस में फरमाते हैं कि हर चीज़ अपनी ओरिजिन की तरफ वापस जाती है, अपनी असलियत की तरफ वापस जाती है। जब हर चीज़ अपनी असलियत की तरफ वापस जाती है तो इंसान इस दुनिया में जब आता है, उसी वक्त इसको आगाह किया जाता है। कलाम में मौला फरमाते हैं कि माता उदर सु बालक आया, तिसे आया मौत का पैगाम। हम खुशियाँ तो बहुत मनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी बताया जाता है कि आज जो बच्चा जन्म लिया है, पैदा हुआ है, वो यकीनन एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाएगा। इतना जानने के बावजूद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान कुछ लम्हे के बाद भूल जाता है। इसलिए इंसान को बार बार याद दहानी की जाती है। आज सैयदा इमाम बेगम का एक गिनान, जिसमें इन्होंने इस बात को यकीन के साथ कहा है, दावे के साथ कहा है कि इंसान जो इस दुनिया में आया है, इसको जाना है। बहुत से गिनान हम सुनते हैं। अभी हमने सुना उगम या सोही दिन आथम या, जो दिन तुलू होता है गुरूब भी होता है, जो फूल खिलता है मुरझा जाता है। बड़ी बड़ी चाहे कितनी भी मजबूत इमारत बनाओ, लेकिन खुदा का जब कहर नाजिल होता है तो एक झटके में वो इमारत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जो चीज़ इस दुनिया में आई है, हर एक को जाना है। हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन इतना प्यारा गिनान कि जिसमें ये यकीनी तौर पर कहा है कि मरना है रे ज़रूर, जुगमा है चेती ने चालो। आज इस गिनान की रोशनी में हम कुछ बातें करेंगे। इनकी शुरुआत में जैसे बताते हैं कि हर इंसान को इस दुनिया में मरना है, इसलिए सैयदा इमाम बेगम फरमाती हैं कि हम आपको ये नसीहत करते हैं कि आप संभल कर इस दुनिया से चलो, और हमेशा इस बात को याद रखो कि इंसान को ज़रूर इस दुनिया में मरना है। मरना है रे ज़रूर, जुगमा है चेती ने चालो। इसके पहले पहले बंद में बताया है जिस्म और रूह क्या है। क्यानी देही ने क्यानो आत्मा, जेनो वार्न पार, गंदी देही अशुद्ध छे, आत्मा छे शुद्ध सार। पीर सदगुरु नूर भाइयों, भर में न भूलिए गिनान के अंदर खुलासा फरमाते हैं कि जिस्म कहाँ का है और रूह कहाँ की है। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक सिर्फ इतना है कि जिस्म में रूह है, जिस्म चलता है, रूह निकल जाएगी तो जिस्म ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में जिस्म अपनी जगह पे और रूह अपनी जगह पे। लेकिन एक चीज़ है जो यकीनी तौर पे नहीं मरती, और वो है इंसान की रूह, जिसके लिए ने भी फरमाया कि जब आप इस दुनिया को छोड़ते हो तो आपका जिस्म उसी मिट्टी में वापस मिल जाता है, लेकिन आपकी रूह नहीं मरती। रूह दायमी है, रूह इटरनल है। फरमाते हैं ए जी काया रे गढ़ तारो खूब बनियो है, 5 तंतो एनु मूल।
ये जिस्म जो तेरा है क्या अच्छा बनाया है, कितना खूबसूरत बनाया है, लेकिन इसकी कीमत क्या है तुझे मालूम है? 5 तंतु एनु मूल, 5 तत्व एनु मूल। तत्व कहते हैं एसेंस को, जौहर को, अनासिर को। ये 5 चीजें जिससे तेरा जिस्म बना है, मिट्टी, पानी, हवा, आग और इसके बाद में रूह। कहते हैं कि इंसान जब खत्म होता है तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर चली जाती है। मिट्टी मिट्टी में चली जाती है, पानी इंसान के जिस्म से फना हो जाता है, खत्म हो जाता है, हवा हवा में मिल जाती है और जिस्म की हरारत रूह के निकलने के साथ में खत्म हो जाती है। इस हरारत को आग कहते हैं। तारी खोटी से गरडानी नार या तारे जिस्म के अंदर मिट्टी और आग से बनाए हुए जिस्म में 5 ऐसी चीजें हैं जो हवा देती, इसको आग देती है, जिसका जिक्र थोड़ा सा आगे आएगा। लेकिन कहते हैं कि इतना अच्छा तेरा खूबसूरत जिस्म, जिसके ऊपर तुझे बड़ा नाज है, बहुत प्यार है, कि जब कभी भी देखो तो हम ये कहते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं। हम हर एक का ये मानना है कि दुनिया में हम सबसे अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। तो सैयदा इमाम बेगम फरमाते हैं कि ये 5 चीजें हैं, जब रूह निकल जाएगी तो 4 चीजें अपनी अपनी जगह पर खत्म हो जाएगी और रूह बाकी रहेगी, रूह चली जाएगी। इसीलिए इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने फरमान में फरमाया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे चंद पैगंबरों ने फरमाया कि इंसान के इस दुनिया में 3 दोस्त हैं, 3 साथी है इंसान। एक दोस्त इसकी हयाती तक इसका साथ देता है, दूसरा दोस्त कब्र तक इसका साथ देता है, और तीसरा जो दोस्त है वो आखिरत तक इसका साथ देता है। खुलासा करते हैं कि पहला जो दोस्त है वो है इस दुनिया की दौलत, इस दुनिया की माया। इंसान जब चलता फिरता है, जिंदा है, जो कुछ कमाता है, इसकी दौलत उसको थोड़ा सा साथ देती है। जब इंसान मर जाता है तो रिश्तेदार जो घर वाले हैं वो मिलकर क्या करते हैं, लाओ लाओ घास बंधा वो ए त्राटी, उड़ गया हंस ने पड़ रही माटी। ले आओ घास लाओ, थोड़े थोड़े तिनके लेकर आओ और एक छोटी सी मंजली बनाओ, एक छोटा सा तख्ता बनाओ, क्योंकि उस तख्ते के ऊपर इस बंदे को रखना है जो अब तक आलीशान पलंग के ऊपर सोया करता था, लेकिन आज इसकी रूह निकल गई। अब इस बंदे को हम घर में रख के क्या करें? एक तख्ती बनाओ, उस तख्ती के ऊपर इसको डालो, उड़ गया हंस, रूह चली गई है और ये तो सिर्फ जिस्म एक मिट्टी पड़ी है। चलो क्या करना है, कब्रस्तान ले जाते। या अल्लाह रे तमने सिरे गिनान सुना है, तर्जुमे इसके तैयार है। कभी ऐसे ऐसे तर्जुमे जमात में पढ़े जाए तो जमात को पता चले हमारी असलियत क्या है, हमारी ओरिजिन क्या है। लत्तियां रे गुत्तियां देकर अजब की सूरत बनाई। अरे इतनी खूबसूरत हमारी सूरत, यही हमारे भाई बहन माँ बाप आल औलाद। जीनूद है कारण तू कुड कमाया, से नहीं निभसी नाल सभागा। अरे जिनके लिए तूने अच्छा भी किया, जिनके लिए तूने बुरा भी किया, आज जब तेरा वक्त आया तो कोई तेरे साथ चलने को तैयार नहीं। कोई तो ये कहे कि भाई तू नहीं जा, हम जाते, लेकिन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए तो बताया कि केना रे छोरू ने केना वाछरू, हरे केना माई ने बाप, अंत काड़े जाऊ जीव ने एकलू हरे साथे पून ने पाप। कोई साथ में नहीं चल सकता, चलना चाहे तब भी नहीं चल सकता। ये 5 चीजें सिर्फ इसका थोड़ा सा साथ देती है।
जो दूसरा दोस्त, मौला फरमाते हैं कि ये रिश्तेदार जब रूह चली जाती है तो जल्दी से तैयारी करते हैं, कब्र में डाल देते हैं और तेरी शक्ल तक को भी खराब कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी ऊपर डालनी पड़ती है और फिर अपने पैर से उस मिट्टी को ठीक करते, गिनानों का जिक्र। लेकिन इंसान का जो तीसरा दोस्त है, जो उसकी रूह है, उसकी आत्मा, उसकी रूह और रूह के साथ जो नेकी और बदी इंसान ने की है, इस दुनिया में भी इसके साथ और मरने के बाद आखिरत में भी ये नेकी और बदी इंसान की रूह के साथ जाती है। ये 3 दोस्त है। इसलिए बताया कि काया रे गढ़ तारो खूब बनियो है, 5 तंतवेनु मूल। इसकी जो कीमत है ये 5 चीजें हैं, जिसमें से एक चीज बाकी रहती है। काया नगरी माए है मन राजा, इस नगरी को चलाने वाला तेरा मन है, जिसको बादशाह कहा गया है, किंग है। दूसरे माने में इसको नफ्स अमारा भी कहते हैं, लेकिन कुरान में इसको रूह भी कहा है कि इस बॉडी को, इस जिस्म को चलाने वाले रूह है। अब ये रूह क्या है, इसका खुलासा करते हैं कि काया नगरी माए है मन राजा, चैतन नूर माहे नूर। तेरे को चलने की जो ताकत है, ये तेरे जिस्म की जो हरारत है, जो शक्ति है, जो कुव्वत है, वो नूर की एक छोटी सी चिंगारी है, जो नूरन अला नूर में से आई, खुदावन ताला के नूर में से आई है। इसीलिए हमको उजागर किया है। आत्मा निर्गुण ब्रह्म है। आपकी जो रूह है वो खुदावन ताला का नूर है। तो इस बात को याद रखना कि इस जिस्म के अंदर एक मन जो बादशाह है, लेकिन इस बादशाह को चलाता कौन है? खुदावन ताला का नूर है, जो उसकी शक्ति है, जिससे वो चलता फिरता है। नूर स्वरूपी चैतन करी जानो, काया माया सर्वे कूड़। ये नूर ही है जिसकी शनाख्त हासिल करना। हकीकत में ये नूर है जो सब कुछ है, जो तेरी ताकत है, तुझे चलाता है, तुझे फिराता है, इसकी तू शनाख्त हासिल करना। बाकी जो दुनिया की काया, ये जिस्म और माया और ममता है, वो कूड़ है, वो फरेब देने वाली चीज़ है, वो झूठी है। जैसे बताया कि इंसान क्या है, काचा रे घड़ुआ, जैसा तमे आदमी हाथे पड़िया सो भांगा। इंसान की असलियत क्या है? कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह है कि हाथ में से एक मिट्टी का बर्तन गिरता है तो गिरने के साथ वो टूट जाता है। इसी तरह कहते हैं कि इंसान में से रूह निकल जाती है तो जिस्म इसका गिर जाता है, टूट जाता है। कोई भी चीज़ इंसान के जिस्म में बाकी नहीं रहती है। तो काया माया सर्वे कूड़, ये झूठी चीज़ें हैं, तुझे फरेब देने वाली चीज़ है। खुदावंद ताला ने बताया कि ये खेल और तमाशा है। पीरों ने गिनान में बताया कि सपनांतर नो पेखड़ो है। सपनांतर कहते हैं ख्वाब के ऊपर ख्वाब या बेहतरीन ख्वाब आना। ख्वाब में एक इंसान जब सोया होता है और कभी कभी कोई अच्छी चीज़ देखता है, लेकिन जब आंख अचानक खुल जाती है तो सारी चीज़ें गायब हो जाती है। वो इसके लिए एक तमाशा बन जाता है, जिसको गिनान में कहा गया है पेखड़ो। पेखड़ो यानी कि तमाशा, जो हकीकत नहीं है, लेकिन टेम्पररीली इंसान के सामने कोई बात आती, कोई बादशाह बन जाता है तो कोई फ़कीर बन जाता है। लेकिन जब आँख खुलती है तो अगर बादशाह फ़कीर बनता है तो शुक्र अदा करता है, और फ़कीर अगर बादशाह बनता है तो हाय हाय करता है कि काश मैं ख्वाब में रहता तो कम से कम कुछ वक्त तक मैं लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता था, अपनी ज़िंदगी को देख सकता था कि भाई अमीरों की ज़िंदगी कैसी होती है। क्योंकि हमने हमारी ज़िंदगी में सुख का या सुकून का एक क्राइटेरिया बनाया है, एक क्राइटेरिया बनाया है। आजकल आप टेलीविज़न खोलें या आप अपना कंप्यूटर खोलें, आपको मालूम है बेशुमार चीज़ें आती है, अपने हाथ में है कि हम क्या देखना चाहते और क्या नहीं देखना चाहते। लेकिन बहुत सी सबक आमीज़ चीज़ें इसमें आती है।
कुछ दिन पहले डिप्रेशन के ऊपर एक डिस्कशन आ रहा था। इसमें एक ऐसी लेडी का उसमें इंटरव्यू था कि जो सख्त डिप्रेशन में थी। इसके बाद में इसको क्वेश्चंस किया जाता था, तो ब्राज़ील से किसी ने एक सवाल पूछा कि भाई ये क्या बात है कि अमेरिका या दुनिया के वेस्टर्न ऐसे ममालिक कि जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, लेकिन इतनी दौलत के बावजूद भी सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज ऐसे ममालिक में मिलते हैं, क्या बात है? वो लेडी खूबसूरती से इसका जवाब देती है। हालांकि ये सारे जवाब हमारे सामने मौजूद है, लेकिन इसने खूबसूरती से बताया कि सुख का, सक्सेस का, कामयाबी का, सुकून का या पीस का जो क्राइटेरिया हमारे जहन में हमने बनाया है वो डिफरेंट है। हम ये समझते हैं कि दुनिया में उल्टे सीधे जो भी धंधे करो, खूब दौलत कमाओ, ताकि एक जगह पर हम जब पहुंचेंगे, बहुत दौलत कमा लेंगे, तो हम सोचेंगे कि बस अभी दुनिया की सारी चीज़ें हमारे हाथ में आ जाएगी, मैं चाहूँ वो खरीद सकूंगा। लेकिन पता नहीं है, मालूम नहीं है कि यही चीज़ें कभी हमारे लिए जहमत भी बन सकती है, कि करोड़ों रुपया देने के बावजूद भी सुख जैसी चीज इंसान हासिल नहीं कर सकता। तब आज इथोपिया की हालत हम देखें, हमारे मुल्क में कहत की हालत देखें, लोग भूखे मरते और उनकी नजर में सुख, हैप्पीनेस या सुकून का क्राइटेरिया क्या है? एक लुकमा कोई जाके इनको प्यार से दे देता है तो बंदे खुश होते हैं, इनके चेहरे पर हैप्पीनेस नजर आती। रास्ते में कभी आप देखें 2, 5, 10 रुपया कमाने वाला आदमी कमाने के बाद सुकून से सो जाता है। इतने ट्रांसपोर्ट की चारों तरफ आवाज, हमारे पास नॉइज पोल्यूशन कम है, इसके बावजूद देखो वो बंदा सोया है। भाई कौन सी चीज है उसके पास? कौन सी चीज है? पैसे नहीं, घर नहीं, लेकिन उसने जो कि अपने हैप्पीनेस का जो क्राइटेरिया है इसको इतना लिमिट में रखा है कि थोड़ा सा मिला और उस बंदे ने ये समझ लिया कि मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन इंसानों में से कुछ ऐसे हैं कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। खुदा फरमाता है कि ज्यादती की लालच ने और लाओ, इतना बस नहीं और आगे जाना है। खुदा कहता है कि ज्यादती की लालच ने तुम्हें इतना गुमराह किया, हत्ता कि तुम कब्र में पहुंचे। इसीलिए सुकून का, पीस का जो क्राइटेरिया है, इसको हमारी नज़र में कुछ अंदाज से इतनी हद में रखना चाहिए कि इंसान के ऊपर चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कभी दुख ना हो। आपने देखा है कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऐसी बारिश में ज़रा दरख्त के ऊपर नज़र करना, बर्ड्स को देखना, परिंदे को देखना और परिंदे के बच्चों को देखना। वो माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने परों के अंदर डाल के बैठी है। बारिश है, तूफान है, बिजली हो रही है, लेकिन वो बच्चे सुकून में, पीस में है। क्यों? छोटा सा माँ का साया उसके ऊपर। हमारे लिए मजहब ये परिंदे का पर का काम देता है। मजहब और मजहब की प्रैक्टिस हमारे लिए परिंदे का पर का काम देता है कि कभी थोड़ी सी कोई भी ऐसी हंगामी हालत हो गई तो बच्चा छोटा सा परिंदे का जब माँ के पर में चला जाता है तो वो सुकून में आ जाता है, सेफ महसूस करता है अपने आप को। इसी तरह मौला ने फरमाया कि दुनिया में दुख है, सुख है, कई किस्म की बीमारियां हैं, लेकिन ऐसे इंसान जो मजहब के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, मजहब के ऊपर अमल करते हैं, मौला ने फरमाया वो पीस में होते हैं, वो सुकून में होते हैं। तो क्यों ना हम हमारे क्राइटेरिया को थोड़ा सा चेंज करें, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें भी पैसे की ज़रूरत है, अच्छे मकान की ज़रूरत है, अच्छे लिबास की ज़रूरत है। मौला भी चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी सहूलत हो, लेकिन बैलेंस लाइफ के लिए जो एक दूसरा हिस्सा है हमारी इस ज़ाहिरी ज़िंदगी का, जो रूह है, जो बातिनी हिस्सा है,
जिसके ऊपर ये पूरा गिनान है कि जिस्म तो फ़ानी है, लेकिन इंसान के पास एक चीज़ है, रूह है, जो प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। लेकिन इतनी भी प्रायोरिटी हम इसको नहीं देते कि हमारी दुनिया तबाह हो जाए। लेकिन जितना टाइम देना है, अगर एक मोमिन सच्ची नियत से सिर्फ इतना टाइम मौला को देता है जितना मौला चाहते हैं, 3 वक्त की हमारी दुआ, हमारी दसों बंदगी, और चलते फिरते जहाँ कहीं भी है मौला का नाम, मौला की तस्बीह हमारे साथ में होंगे। याद रखे दीनदारों, ये हमारे लिए सुकून है, ये हमारे लिए पीस है, ये मौला का साया है जो हमारे साथ में रहता है। फरमाते हैं, काया नगरी माहे 5 चोर वसे छे, तमे चेती चालो मन मूड। ये आपका जो जिस्म है इसमें 5 चोर है। बहुत मर्तबा बताया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, नफसानी ख्वाहिशात, दुनिया के ऊपर फरेख्तगी, दुनिया का लोभ और लालच, और सबसे बड़ी बात जो मगरूरी है, इसको चोर कहा गया है। ये जब 5 हमारे जिस्म में हमारे साथ में होते हैं तो इंसान की रूह को दबा देते हैं। इससे दूर करना, इससे अपने आप को बचाना है। और इसको बचाने के लिए बताते हैं कि काया नगरी ने एक भय छे भारी, एक दिन काड़ करे चकचूर। ये जो जिस्म है इसको एक खौफ भी है। सैया जी मने डर लागो एक दिन को। डर कैसा लगता है? दिन को रे घड़ी पल को, उस पल का मुझे डर है कि जिस दिन मेरे पर मौत आ जाएगी। तो बताते हैं कि इतना खूबसूरत जिस्म है, इसको एक खौफ हमेशा रहता है कि एक दिन मौत, मलकुल मौत आएगी और मुझे चकनाचूर कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो इस जिस्म को एक डर है, वो मौत का डर है। करो होशियारी सतगुर चेतावे, तमे लाम लियो निर्मल नूर। होशियार रहो, बेदार रहो। सतगुर आपको बार बार नसीहत फरमाते हैं, जो रूह आपके अंदर है, जो पाक और पाकीज़ा है, उस रूह को पैदा करने वाले खुदा की याद में हमेशा रहो, जो हमेशा आपके साथ में रहेगा। दान सखावत हरदम कीजिए, खमिया धर्म इनु मूल। हमेशा धर्म के अच्छे अच्छे काम करो, दसोन हमेशा देते रहो, और याद रखो क्षमा, माफ़ करना। किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया है, भूल जाओ। अगर हम भूल गए तो कहते हैं 5 तत्वों में सरदार छे भाई खमिया एनु नाम, जे खमिया राखे देही मां तेने त्या सौ उठी करे सलाम। कि हमारे जो बॉडी में 5 चीज़ें हैं, सच, सबूरी, ईमान, जिक्र और खमिया, जो 5 बुरी चीज़ों के मुकाबले में आते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इसके मुकाबले में सच्चाई, सब्र, खमिया, ईमान और जिक्र जो खुदा की याद है। कहते हैं इन 5 में भी जो खमिया है, उफू और दरगुजर है, किसी को माफ़ करने की जो कुव्वत है, वो सबसे बड़ा सरदार है। जिसने इसके ऊपर अमल किया तो याद रखो, ऐसा हलीम इंसान जहाँ कहीं भी जाता है लोग इसको सलाम करते हैं, कहते हैं कितना नेक है, कितना मीठा है। तो कहते हैं दान सखावत हरदम कीजिए, खमिया धर्म इनु मूल। इसकी जो बुनियाद है इस अच्छे काम की, इस मज़हब की, वो क्षमा है, वो उफू है, वो दरगुजर है। आखिर में फरमाते हैं कि कहेत इमाम बेगम, सुनो मेरे भाई तमे रहिजो सतगुर ने हजूर। सैयदा इमाम बेगम फरमाती हैं कि ऐ मेरे भाई, आप सुने, हमेशा मौला के हुजूर में रहना। एक वाक़या देकर मैं अपना आवाज़ मुकम्मल करूँगी। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की हुजूर में बम्बई के हसनाबाद में एक मर्तबा एक औरत ने मेहमानी रखी। फिर सब्ज़ली वहाँ पर मौजूद थे। फिर सब्ज़ली ने फरमाया, अर्ज़ किया कि खुदाविन, ये मुखी साइयाँ जो सिंध के गांव के मुखी थे, इसकी भांजी है जिसका नाम था चाग बाई। मौला ने फरमाया हम जानते हैं। मौला ने फरमाया क्या करती है? अर्ज़ किया, खुदाविन, रेशम लाती हूँ बाज़ार से, इसको साफ करती हूँ, इसकी लड़ियाँ बनाती हूँ और फिर इसको बेचती हूँ। जो भी कीमत मुझे मिलती है इसमें से मैं 10 का हक निकालती हूँ पहले, इसके बाद कुछ दान सखावत करके अपना गुजारा करती हूँ। अब क्या है? मौला ने फरमाया,
खुदाविन इसी पैसे को बचा के आज आपके पास मैं मेहमानी रखी हूँ। अब एक ख्वाहिश है, क्या है? अर्ज करती खुदाविन दीदार चाहिए। मौला ने फरमाया कि ये तो दीदार है, ये तो दीदार है कि एक इंसान चलते फिरते मौला की याद में रहे, अच्छे काम करे और अपनी दिन की कमाई में से भी मौला का हक निकाले, हक निकालने के बाद में धर्म के ऊपर भी अमल करे, तो ये तो दीदार है, ये दीदार है मौला ने फरमाया। इसीलिए सैयद इमाम बेगम फरमाते हैं कि मौला का दीदार चाहिए तो जो बातें हमने बताई है इसके ऊपर आप अमल करें तो इंशाअल्लाह आप हमेशा सदगुर के हजूर में रहेंगे या मौला के आप पास रहेंगे। मौलाना हाज़िर इमाम गज जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गज जमात का ईमान सलामत रखे, अपना ज़ाहिरी बातिनी नूरानी दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली। ये सुनना था कि चचा जो इस्लाम का दुश्मन था उसे खूब पीटा और मार कर उसके जिस्म से और गुजारिश की कि या रसूलल्लाह अगरचे तारीख में ये दीनदारों